गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज की क्लास बिगिन करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइंड करा दूं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे थे। रेजिस्टेंस आपका क्या होता था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पे L जो लेंथ है along the direction of flow of current, जिस दिशा में आपका करंट फ्लो हो रहा है, जिस दिशा में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आपको लेंथ लेनी है। एंड एरिया क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके परपेंडिकुलर, करंट के ठीक परपेंडिकुलर वाली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लेनी है। अगर इतना क्लियर था तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने 5 एग्जांपल भी देखे थे कल की क्लास में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्जांपल नंबर 6। आइए देखिए, अप्रोच पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ ऐसा है आप लोगों का। यहाँ पे आपको ये क्वार्टर सर्कल का एक पार्ट दिया है जो कि क्या है, आप देख सकते हैं 3D दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे इसकी हाइट आपको h दी हुई है, इसकी हाइट आपको क्या दी हुई है, s दी हुई है। ये जो क्वार्टर सर्कल का पार्ट है इसकी सेंटर से डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको कितनी दी हुई है, a दी हुई है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है आप लोगों को, दैट इज द b दी हुई है। अब माय डियर फ्रेंड, आपसे बोला जा रहा है, आप लोगों से बोला जा रहा है जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे है, वो कुछ इस प्रकार जा रहा है। ये मैंने क्रॉस दिखाया, इसका मतलब समझ में आया आपको? आइए समझते हैं। देखिए, अगर मुझे करंट इस दिशा में दिखाना होता तो बोर्ड में दिखाना काफी आसान है, दिस इज द एक्स एक्सिस। अगर मुझे करंट वाई डायरेक्शन में दिखाना होता तो मैं ऊपर को दिखाता, दिस इज द वाई एक्सिस। नाउ अगर मुझे करंट जेड डायरेक्शन में दिखाना है तो जेड क्या होगा, आपकी तरफ या अंदर टुवर्ड्स बोर्ड के अंदर की ओर। तो जेड दिखाना काफी डिफिकल्ट काम है। तो हम जेड डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, अगर हम इसको जेड को एक क्रॉस की हेल्प से दिखाते हैं और एक डॉट की हेल्प से दिखाते हैं। क्रॉस मतलब होता है बोर्ड के अंदर, डॉट मतलब होता है बोर्ड से बाहर को आ रहा है, जैसे मार्कर आपकी तरफ आ रहा है। तो इतना क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, क्रॉस, यानी करंट आपका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो करंट का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपका, तो करंट आपका कुछ कैसे जा रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है। करंट आपका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। डॉट 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 करके दिखा देते हैं आप लोगों को, दिस इज द डॉट 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 डॉट। करंट का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, दैट्स ऑल, आपके समझने के लिए। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड, लिख रहा हूं, फाइंड क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ तो कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, तो जल्दी से 30 सेकंड लीजिए, सोचिए। 30 सेकंड में आपको कंप्लीट नहीं करना है, बस आप अप्रोच सोचिए कैसे डील कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। ये मैं रब कर रहा हूं, आइए समझिए कैसे डील करोगे आप इस प्रॉब्लम को। मैं इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, तो आपको टॉप व्यू कैसा दिखाई देने वाला है, आप लोगों को टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को टॉप व्यू कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, डेफिनेटली बिल्कुल दिखाई देगा। अब इसमें करंट आपकी कैसे फ्लो हो रही है, आपको पता है ऐसे जा रही है, अलोंग दिस सेमी सर्किल जा रही है। तो यहाँ पे करंट कैसे जा रही है, करंट कुछ आपके ऐसे जा रही है, इसमें कुछ करंट जा रही है, इसमें कुछ करंट जा रही है। लेट अस सपोज इसमें I1, इसमें I2। अब मैंने डिफरेंट करंट क्यों लिख दिया है, क्योंकि मैं देख सकता हूं यहां से आपने भेजी और फाइनल कहां तक, यहां तक आपने भेजा। ये क्या था, यहां तक। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी लेंथ, सबसे अंदर वाले की लेंथ छोटी, सबसे बाहर वाले की लेंथ बड़ी। जब आपको पता है लंबाई लंबी, आपको पता है लेंथ बढ़ाने से क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो क्या, करंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, बाहर वाला लेंथ आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, अंदर वाला सबसे कम। तो डेफिनेटली जो ये अलग अलग अगर मैं यहाँ पे लूं,
अगर अलग अलग एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करूं तो I1 I2 I3 I4 डॉट डॉट डॉट, यानी करंट मेरा डिफरेंट होने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक बड़ा सा कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा देर में बताऊंगा। अगर आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात। अब समझिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये क्या दिया हुआ है A, और यहाँ तक क्या दिया हुआ है B, यहाँ तक क्या दिया हुआ है B, ऐसे ही दिया हुआ है ना। आइए बहुत अच्छी बात है। और हाइट क्या दी है H। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो, जिस मटेरियल का बना है वो तो फिक्स रहेगा, L रो L अपॉन ए, L लंबाई, करंट ऐसे जा रहा है तो लंबाई क्या होगी, लंबाई देखिए I1 के लिए छोटा होगी, I2 के लिए बड़ा, तो डिफरेंट लंबाई होगी। यानी हम क्या करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, एक x लेंथ पे एक dx एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। समझिए यहाँ से एक x लेंथ पे, चलिए मैं एक काम करता हूँ, 3D में देखना चाहेंगे, चलिए 3D में देख लीजिए। यहाँ से आइए इसी में देखिए, इस A और B को तो मैं ऑलरेडी ऊपर दिखा चुका हूँ तो नो नीड। यहाँ से मैंने क्या किया, एक x लेंथ पे, लेट अस सपोज दिस इज दैट x लेंथ, दिस इज x, और आपको पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है A, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है B, और x कितना है, मैंने कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया। वो एलिमेंट को मैं थोड़ा सा आइए दिखाता हूँ। अब 3D में दिखाऊंगा तो आप फील कर सकते हैं कैसा होगा। 3D में अगर मैं दिखाता तो ऐसे करके दिखाता, चलिए अभी दिखा देते हैं। मैं बस फिगर खराब नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं। दिस इज द एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, एक x लेंथ पे एक dx लेंथ का क्या किया, एक एलिमेंट कर दिया। इसकी थिकनेस कितनी है, dx। बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने रेड वाला शेडेड किया है, इसकी थिकनेस कितनी है, dx एंड सो ऑन। अब आइए समझिए, अब देखिए रो L अपॉन ए, लंबाई कितनी है, लंबाई ये बताइए ना, ये क्वार्टर सर्किल की लंबाई कितनी होगी x के टर्म में, x हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है। लंबाई क्या होती है सर्किल की, पेरिफेरी 2 पाई r, यहाँ तो क्वार्टर सर्किल है तो 2 टोटल क्या होगी, 2 पाई r की जगह हम क्या लेंगे 2 पाई x पूरे सर्किल का, और तो यहाँ पे क्वार्टर है तो डिवाइडेड बाई 4, तो 2 पाई x डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, पाई x बाई 2। अभी मैंने एलिमेंट क्यों किया, देखिए जैसे ही मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, x डिस्टेंस पे एक नया वेरिएबल आया x, यानी मैं इंटीग्रेशन अप्रोच की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब मैं ये आपको 10 बार अपनी लेक्चर सीरीज में बता चुका हूँ कि हम इंटीग्रेशन अप्रोच कब अपनाते हैं, वेरिएबल चीजें वेरी कर रही हैं, जैसे यहाँ करंट यहाँ I1 था, I2 I3, यानी x वेरी कर रही है, तो मैंने x ले लिया, x में I1 है तो x प्लस डेल x में कुछ और होगा, x प्लस 2 डेल x में कुछ और होगा, तो मैंने क्या एक जनरल ले लिया, x को डील कर रहा हूँ, टोटल को इंटीग्रेट कर दूंगा। अप्रोच समझ में आ रही है? जब भी चीज डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है, तो हम क्या इंटीग्रेशन अप्रोच लेते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। तो रो L अपॉन एरिया, किस एरिया से जा रहा है, ये एरिया दिख रही है आपको, ये तो एरिया से करंट जा रहा है, तो एरिया कितनी है ये, दिस इज, बता दो कितनी है एरिया इसकी, दिस इज हाइट, इसके टर्म में बता दो, x के टर्म में बता दो कितना है, आपकी एरिया कितनी हो गई, करंट कैसे जा रहा है, आपका करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आइए थोड़ा सा 3D फिगर बना दें आप लोगों के लिए, आइए देखिए यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों के लिए 3D फिगर। अगेन दिस इज, करंट कैसे जा रहा था, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ऐसे ही था ना। आइए मैंने क्या किया है, आइए यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने क्या किया है, एक x पे यहाँ से क्या किया है, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया है, दिस इज द dx। अब ये कितना है, ये dx थिकनेस, x पे dx। अब ये ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ भी कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज डॉट 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 डॉट, काफी है इतना। चलिए तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो आपने क्या किया, इस x पे dx एलिमेंट लिया। अब एरिया, इसकी एरिया देख रहे हैं, ये एरिया क्या है इसकी, है एरिया जिससे करंट फ्लो हो रहा है, एरिया ये है ना आप लोगों की, ये देखिए ये एरिया, दिस इज दिस। तो हाइट तो इसकी है h,
हाइट तो इसकी है कितनी h इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है dx, तो एरिया कितनी एरिया से जा रहा है h डॉट dx। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसी से तो जा रहा है करंट, तो एरिया क्या है h dx। अब बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे या कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मींस अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो 1/r करके इंटीग्रेट करेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, इसमें i1 है, इसमें i2, इसमें i3, इसके बगल वाले में i4, सो ऑन, अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग करंट। जब करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट किस केस में होता है, पैरेलल में या सीरीज में? डेफिनेटली पैरेलल में। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे करंट आपको डिफरेंट दिख रहा है, दैट मींस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ here current is different, करंट क्या है, डिफरेंट है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। किसका फीचर है पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन करंट आपका डिफरेंट है। तो किसकी निशानी है, एम्प्लाइज कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतनी बात समझ में आ रही है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते थे, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन। तो 1/r करके करते थे, तो आप इस r को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 करके, यानी आपका जो r इक्विवेलेंट निकलने जा रहा है, तो आपको जो आंसर आएगा 1/r इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे, इसका 1/r को इंटीग्रेट करेंगे, मींस इसका ठीक उल्टा इंटीग्रेट करेंगे, यानी क्या हो गया h डॉट dx बाई रो इंटू पाई x/2 को इसको इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आया या नहीं? ये तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया, अब इंटीग्रेट इसे 1/r करके करेंगे। बात समझ में क्यों करेंगे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, अगर आप ये पैरेलल और सीरीज अगर एक बार के लिए नहीं सोच पाते ना, तब भी आपका आंसर सही आता। देखिए कैसे, यहाँ पे dx नीचे है, dx नीचे तो आप इंटीग्रेट करने जाते हैं, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते, dx तो नीचे है, dx जब ऊपर होगा तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आप डेफिनेटली क्या करते, इसको घुमा देते, घुमा के इंटीग्रेट कर देते, यानी आपको ऐसे भी हिंट मिल जाएगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया तो हिंट काफी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो मेरा बताना फर्ज था और शायद आपको क्लियर भी हो चुका होगा। चलिए आइए, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, dx ये तो है, ये थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस ही तो dx है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो dx कहाँ से, a से b तक इंटीग्रेट तो करना है, तो कर दीजिए ना, कौन सा बड़ा काम है। क्या आ गया, h कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है, वहाँ dx/x क्या हो गया, ln x लिमिट रख दीजिए, तो आंसर आपका क्या आ गया, ln b/a, ये तो आपका आ गया। और कांस्टेंट क्या है बाहर से, h2h बाई पाई रो इनटू दिस इज द आपका 1 क्या है, ये r इक्विवेलेंट आया है माय डियर फ्रेंड, गलती मत करना, ये 1/r इक्विवेलेंट आया है, तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ठीक इसका उल्टा, वो कर लोगे वो भी बताना है। चलिए लिख लीजिए, तो आपका r इक्विवेलेंट कितना आ गया, r इक्विवेलेंट आ गया पाई रो बाई 2h 1 छोड़िए इसको, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, ln a/b लिख सकते हैं, नहीं, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ, आप क्लास 12 में पहुंचे तो इतने कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे। ln नीचे लिया, माइनस ln को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए, अगर ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप अच्छे खासे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो एक वेरी सिमिलर प्रॉब्लम मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, दैट इज द एग्जांपल नंबर 7। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके पास टाइम मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन वेरी सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस क्या कर दिए गए हैं, अभी करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर दिया। दैट मीन्स जो नया फिगर आपको दिया गया है, अब करंट ये ऐसे नहीं फ्लो हो रहा है, अब करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। अब करंट आपका रेडियली फ्लो हो रहा है, मीन्स बाहर को क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए, करंट आपका ऐसे जा रहा है, रेडियली ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है करंट आपका आई। बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे टॉप सरफेस में दिखाऊं तो दिस इज आई, दिस इज आई। तो मतलब सेंटर से रेडियली आउटवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया, आप लोगों को इतनी बात समझ में आती है क्या? डायरेक्शन के साथ आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है। लेंथ कैसे? करंट ऐसे गया, अब लेंथ ये बढ़ गई आपकी। तो यानी आंसर आपका डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। सेम का आंसर कमेंट में मत भेजिएगा। तो आपको मिलता है 1 मिनट, जल्दी से ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर भेजिए। चलिए, मैं ये सब रब कर रहा हूँ। आइए बच्चों, देखिए बोर्ड में कैसे निकालेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L क्या होगी? देखिए आपका, ये आपको पता है, दिस इज योर, ये थिकनेस क्या है? dx। x पे आपने dx एलिमेंट लिया है, मींस ये थिकनेस dx, तो ये भी थिकनेस dx ही तो है ना, ये देखिए dx। अब आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ dx ही तो है ये। दिस इज क्या? dx, दिस इज dx। तो मैं क्या करूंगा, तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ किसके? करंट के डायरेक्शन के अलाउंग लेते हैं, यानी लेंथ कितनी है? dx, रो dx अपॉन a। एरिया, किस एरिया से करंट जा रहा है? देखिए किस एरिया से करंट जा रहा है? इस एरिया से करंट जा रहा है। कितना? क्वार्टर सर्किल। देखिए इस ये कर्व सरफेस, रेड वाला देखिए, रेड वाला जो dx वाला है, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, इसी एरिया से तो जा रहा है। तो ये एरिया कितनी है आपके? इसकी लंबाई कितनी है? πx/2 इंटू नीचे को डेप्थ यानी हाइट। तो कितनी हो गई एरिया? πx/2 इंटू हाइट। दैट्स ऑल। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब सीरीज या पैरेलल खुद ही देख लीजिए, पहला हिंट dx ऊपर है, तो आंख बंद करके आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कितना आ गया एक बार कर लेते हैं। 2 रो कितना हो गया ये? 2 रो बाई पाई एच एल एन। क्या हो गया? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? ए से लेके बी तक ln b बाई ए। इतनी बात समझ में आई? आइए समझते हैं। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एक लाइन का आंसर। आइए समझिए, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सब कुछ तो समझा दिया मैंने। भाई ये देख लीजिए, ये सीरीज क्यों हुआ? सीरीज इसलिए हुआ, एक एलिमेंट आपने लिया, ये रेड वाला देखिए, एक एलिमेंट, इसमें जो करंट जा रहा है, एक एलिमेंट कैसे तोड़े हमने? ये रेड वाला देखिए, रेड वाला एक, इसके पीछे एक और रेड वाला होगा, और इसके पीछे एक और रेड वाला। तो रेड वाला 1 2 3 इसके पीछे होंगे। तो अब इसमें करंट जब यहाँ से आई गया, तो इसके पीछे वाले से भी तो कितना जा रहा होगा? आई। फिर उसके पीछे वाले से भी कितना जा रहा होगा? आई। तो करंट तो सेम जा रहा है ना। करंट सेम किस में होता है? सीरीज में होता है। तो सीरीज का केस है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नोट here current is same, therefore series combination, therefore क्या? integrate directly. My dear friend, is it clear? Sure, समझ आ चुका है। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको दिया गया है, ये आपका एक फ्रस्टम टाइप का ऑब्जेक्ट है। दिस इज दैट। देखिए काफी अच्छे लेवल का एग्जाम्पल उठा रहे हैं। असल में ये एग्जाम्पल आपके
इरोडो एंड एससी वर्मा दोनों आपको मिल जाएगा। दिस इज इन इरोडो एंड एससी वर्मा, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। देखिए मैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि इन क्वेश्चन के हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे ब्रश अप होंगे, काफी अच्छे क्लियर होंगे। द रीजन ऑफ इनको कराने का, आइए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई है l, इसकी लंबाई दी हुई है उन्होंने l, बोल रहा है और दिया हुआ है कि दिस इज योर सेंटर से यहां तक इसकी जो लंबाई है दैट इज द a यहां से, एंड सेंटर से, और ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये क्या है, सेंटर से यहां तक दिया हुआ है आपको कितना, आपको दिया हुआ है सेंटर से यहां तक कितना, दिस इज योर b। इतनी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन ने बोला है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रुकावट करेगा, तो वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सम टाइप आपको सेट दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस निकालना है तो आप जानते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे एरिया कम थी, बढ़ते बढ़ते एरिया क्या हो रही है, सर्कुलर एरिया ज्यादा हो रही है, यानी एरिया वेरिएबल एरिया मींस हमें कौन सी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन अप्रोच। माय डियर फ्रेंड, अभी तक तो 10 बार छोड़े 100 बार रिपीट हो चुका होगा। देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारा का सारा यूज हो जाना है आपका किसमें, आपकी फिजिक्स में यूज हो जाना है, आपके IIT JEE लेवल तक की फिजिक्स में यूज हो जाना है। मैथ्स इज जस्ट अ टूल टू कैरी फॉरवर्ड योर साइंस, टू कैरी फॉरवर्ड योर फिजिक्स। बात समझ आती है। तो यहाँ पे अभी तक तो इतने एग्जांपल ले चुका है, कभी भी कोई भी चीज वेरिएबल हो तो आपको कौन सी अप्रोच की तरफ बढ़ना है, इंटीग्रेशन अप्रोच। क्यों, वो वेरिएबल एरिया भी तो टोटल को इंटीग्रेट करके वो सारी कैलकुलेशन अपने अंदर कर लेती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो एरिया वेरिएबल है, इंटीग्रेशन अप्रोच आनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन अप्रोच मींस हमें कोई एलिमेंट कट करना पड़ेगा। आइए कट करते हैं। लेट अस सपोज यहां से एक x डिस्टेंस में मैंने क्या किया, एक ये एलिमेंट कट कर दिया। इधर से x डिस्टेंस पे क्या किया मैंने, एक एलिमेंट, दिस इज दैट एलिमेंट मैंने कट करा। कितनी थिकनेस का, x पे dx थिकनेस का, दिस इज द dx थिकनेस। तो ये कितना है, यहां से यहां तक ये बता रहा हूं, दिस इज योर dx थिकनेस। x पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर दिया। लेट अस सपोज ये क्या है, यहां से सेंटर से, ये यहाँ पे सेंटर से लेट अस सपोज ये कितना है, r है। और यहाँ पे इतनी बात समझ आ रही है। आइए करंट का डायरेक्शन ये है, हमें आइए रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए यहाँ निकालेंगे कि उधर निकालेंगे, चलिए इधर ही निकालते हैं, स्पेस कम ना हो। रेजिस्टेंस R क्या होता है, R इक्वल्स टू रो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट L, लेंथ क्या, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लेंथ कितनी है, इस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो तो आप लेंथ कितनी है, dx रो L अपॉन A। एरिया कितनी है, इस एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो ना, तो एरिया किसकी लोगे, इसी एलिमेंट की, तो एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, वन इज dx यानी x एक वेरिएबल है, दूसरा r भी तो वेरिएबल है। यहाँ पे इतना r है, यहाँ जाओगे तो बड़ा r आएगा, तो ये डिस्टेंस भी तो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आगे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो चुका है, हो चुका है। तो अब आपको क्या चाहिए, दोनों वेरिएबल में एक रिलेशनशिप चाहिए, तो आइए निकालते हैं वो रिलेशनशिप। देखिए ये आपका अलोंग x डायरेक्शन बोल दूं, दिस इज आपका x डायरेक्शन में, ये क्या है, x डायरेक्शन बोल सकता हूं, और इसको इन जनरल आप y बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नाम देने जा रहा हूं r। क्यों, इस डायरेक्शन में ये आप देख रहे हैं r, तो मैंने ये r, x और r में मैंने एक ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, समझिए। अब मुझे r और x में एक रिलेशनशिप चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आप लोगों को, तो इतनी बात समझ में आ रही है, अगर ये a है, तो ये a, तो ये भी a होगा, तो बचा हुआ कितना होगा, b माइनस a। इतनी बात समझ में आती है। आइए
रिलेशनशिप मुझे निकालनी है तो मैंने ये आपका ग्राफ बना दिया। इसका ओरिजिन का है, इसका ओरिजिन डेफिनेटली दिस इज द ओरिजिन। ओ छोड़िए, नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये एक्स ये आर, ये क्या है ओ, बड़ा सा ओ, ओरिजिन लिख दीजिए। बात समझ आ रही है? आइए अब देखिए, इस लाइन की मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन का नाम, ये लाइन देख रहे हो आप ब्लैक वाली, इसका नाम मैं लाइन दे देता हूँ, लाइन 1 नाम दे देता हूँ। इस लाइन 1 के लिए आप क्या लिखेंगे? अगर लाइन की इक्वेशन मैथ्स में लिखनी तो आती होगी, क्या होती है? आइए देखिए, y = mx + c, यही होता है फॉर्मेट। अब यहाँ पे y क्या होता है? y क्या होता है? वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, m क्या होता है? स्लोप होता है, c क्या होता है? कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट? इंटरसेप्ट कितना काट रहा है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो अगर ये मेरा इंटरसेप्ट c काट रहा है, ये देखिए ऊपर, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = mx + c। अगर यही मेरा इंटरसेप्ट नीचे काटता लाइक दिस, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे बता रहा हूं, अगर ये मेरा दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, अब मैं अगर कोई लाइन ऐसे डालूं, अब देखिए ओरिजिन से ये क्या है, कितना काट रहा है? ये लाइन कितने पे कट कर रही है? -c पे कट कर रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y = mx - c, यानी अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रहा है यानी एक्सेस के ऊपर है तो +c, अगर एक्सेस के नीचे है तो -c। वैसे तो ये सब मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, चलिए फिर भी सबको ध्यान में देते हुए एक क्विक रिवीजन आप लोगों का हो गया। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही इसको देखते हुए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी क्या? y मतलब यहाँ पे r है, तो क्या हो जाएगा? r = m, यानी स्लोप, m की बात अभी करते चलिए, mx + c। अब +c क्या है? ये r यहाँ पे, ये x, ये तो इंटरसेप्ट ये क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट कितने का? a का। ये लाइन ने कितने का काटा है? ये लाइन यहाँ से कट रही है ना, यहाँ पे कट रही है, तो कितने a पे कट रही है, तो क्या है? इंटरसेप्ट कितने का बनाया इसने? a का, तो c की जगह क्या आएगा? +a आएगा। अब बात करते हैं स्लोप की। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। आइए निकालिए, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो स्लोप क्या हो गया आपका? स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया आपका m = tan थीटा बराबर क्या हो गया? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? b - a, तो b - a अपॉन लेंथ l। ये आपका m की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपकी इक्वेशन क्या है एक्चुअल में, इसको ब्रैकेट में रख लेना, तो आपकी r क्या आ गई? आपकी r आ गई b - a/l × x + a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इसका नाम आपने दिया है लाइन 1 की, आपने इक्वेशन निकाल दी, दिस इज। अब यहाँ पे देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें r और x में एक रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि हमें r और x में एक रिलेशनशिप चाहिए, और आपकी आ गई। अब गौर से देखिए, यहाँ पे आपको dx ही है, यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ x है, dx कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दीजिए। dr इक्वल टू क्या हो गया? ये तो कांस्टेंट है, b - a/l × dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आइए, दिस इज 0। अब dx यहां से कितना निकल के आ गया? देयरफॉर dx कितना आ गया आपका? l dr/b - a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे और आपका आंसर आ चुका है। आइए देखिए, रो dx को क्या लिख सकते हैं? रो l dr/πr² b - a। इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? आपका आंसर आ गया। अब देखिए, ये सीरीज में है, पैरेलल है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आता है। एक एलिमेंट ये है, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, करंट आई जा रहा है तो अगले एलिमेंट से भी आई जाएगा, अगले एलिमेंट से भी आई, अगले एलिमेंट से भी आई, तो आई सब में सेम है। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में आप क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड, यानी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/r करके इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब कहां से कहां तक करेंगे? dr कहां से वेरी कर रहा है? ये dr यानी dr यानी r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? r आपका वेरी कर रहा है, बता दीजिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? r आपका a से b तक, ये तो है।
बात समझ में आ रही है। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इंटीग्रेट कर दीजिए ए से बी तक, ए से बी तक कर दीजिए इंटीग्रेट, ए से बी तक। तो आपका क्या आ गया, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां बचा, चलिए देख लेते हैं वरना आपको समझ में नहीं आएगा। रो एल बाई बी माइनस ए पाई, ये तो कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर दीजिए डी आर बाई आर स्क्वायर, कहां से, ए से बी तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, तो ये क्या आ गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई, यानी बी माइनस ए से बी माइनस ए कटा, नीचे आया ए बी। तो आपका फाइनल आंसर आ गया रो एल बाई पाई ए बी। सॉल्व कर लीजिएगा, ओरली आप देख सकते हैं यही आ रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट समझ चुका है? तो क्या था, कुछ नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि आप IIT JEE लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन मेरा कराने का कर्तव्य बनता है, इसलिए। अदरवाइज आपके सिंपल इस लेवल के क्वेश्चन आपके 12th क्लास यानी CBSE में नहीं पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए एनीवे नोट कीजिए। आइए बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम पे। आइए समझिए, यहाँ पे आपको 20 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की है, दो रजिस्टर 2 ओम और 3 ओम के कनेक्टेड हैं। पहली बात आपसे बोला जा रहा है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। आपको पता है करंट कितना फ्लो हो रहा है, बता दीजिए। करंट क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर, यही होता है, V इक्वल टू आई आर। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज वाले को सॉल्व करना तो आपको आता है। सीरीज में कैसे करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, 3 2 5। तो क्या हो गया, नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज 20 बाई नेट रेजिस्टेंस 5, यानी कितना 4 एम्पियर आपका सर्किट में दौड़ रहा है। यानी यहाँ से करंट आपका आ रहा है, सॉरी 4 एम्पियर, करंट यहाँ से आया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, एंड यानी यहाँ से कितना जा रहा है 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर यहाँ से इतना किया तो डेफिनेटली आगे भी 4 एम्पियर, एंड यहाँ से आगे वापस 4 एम्पियर। इतनी बात समझ आती है, वेरी वेरी क्लियर। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या पूछी गई है, पूछा गया है वोल्टेज ड्रॉप बता दीजिए अक्रॉस इसमें, अक्रॉस इसमें, इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में। आइए, आपसे बोला जा रहा है इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। अब आपको ये 4 एम्पियर तो समझ में आ गया, ताकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ना दिखे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे से रख कर दिया। इतनी बात आपको पता है 4 एम्पियर ही जा रही है। अब इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आइए शायद दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई जा रहा है 4 एम्पियर, आर है 2, तो आई आर कितना है, यानी आपका 8 वोल्ट। बात समझ आई? सिमिलरली यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा आपका, पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, बता दीजिए 4 इंटू 3, V इक्वल टू आई आर। तो आई कितना है 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 वोल्ट। इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो क्या रहा है, 20 वोल्ट के 8 वोल्ट यहाँ पे इसमें गिरा एंड 12 वोल्ट इसमें गिरा, यानी नेट पोटेंशियल आधा, थोड़ा इसमें 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस 12, 12 प्लस 8 20 आ रहा है। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये क्या होता है, टोटल पोटेंशियल आपका, यहाँ पे रजिस्टर 2 आ गए, उनके अक्रॉस ड्रॉप हो गया इतना पोटेंशियल ड्रॉप। सिमिलरली एक बल्ब लगा रहता है, एक ट्यूबलाइट लगी रहती, सिमिलरली एक बल्ब लगा रहता और एक आपकी क्या टेलीविजन लगी रहती है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार टोटल वोल्टेज आपकी सीरीज में ड्रॉप हो जाता है, आपने देखा भी होगा। सीरीज में क्या होता है आपका, करंट सेम होता है, पोटेंशियल वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसीलिए आप क्या लिखते थे, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट इक्वल टू 20 वोल्ट। इतनी बात समझ आ गई। इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकाला, नंबर 1 निकाला है करंट, नंबर 1 निकाला है करंट, नंबर 2 जो आपने निकाला है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज निकाली है 4 2 जा 8 वोल्ट। अब तीसरा क्या निकाला, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, कितना निकाला है 4 इंटू 3 दैट इज द 12 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको पूरा
सर्किट दिखाया है, पूरा सर्किट दिखाया है। अब देखिए काफी, अब प्रॉब्लम में मैं आपको पूरा सर्किट नहीं दिखाने वाला, कैसा दिखाने वाला हूँ एक एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइए एग्जांपल नंबर 2। आइए देखिए, आपके पास एक रजिस्टर है, आपके पास एक रजिस्टर है एंड दिस इज द सेकेंड रजिस्टर एंड एंड दिस, बस इतना दिखाया हुआ है आपको। अब देखिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम, इसमें दिया है 3 ओम। आपको बताया गया है कि करंट कितनी बह रही है, आपको बताया गया है कि करंट 4 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। अब आपसे बोला जा रहा है इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, बात समझ में आ रही है। पहली बात एक चीज सीखिए, पहली बात एक चीज सीखिए, क्या अगर आपको इसको रब कर देता हूं मैं थोड़ा देर के लिए। अब देखिए यहाँ पे, कभी देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपका क्या लिखा है, दिस इज यूर, आपको दिया हुआ है ये पॉइंट क्या है 20 वोल्ट पे है और ये कितने पे है 0 वोल्ट पे है। कभी ऐसा दिया रहे, इसका मतलब क्या है, सेम दिस वन मतलब जो 20 वोल्ट और 0 वोल्ट है, इसको मैं ऐसे ना दिखा के मैं इसको एक सर्किट के रूप में ऐसे करके बैटरी से भी दिखा सकता हूँ। यानी ये कितने की है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर ये 20 है तो ये पॉइंट 20 होगा, तो ये पॉइंट भी 20 होगा। ये इधर वाला ये 20 है तो ये इधर वाला 20 वोल्ट, ये 20 ये 20, सिमिलरली ये 20 वोल्ट है तो इधर का ये 0 ये 0 तो ये 0, तो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। तो अगर मेरा मन बैटरी दिखाने का नहीं है, असल में रियलिटी में बैटरी लगी होगी बट मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं आधी सर्किट आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यानी अगर मैं डायरेक्टली 20 वोल्ट और 0 दिखाया, इसका मतलब है अपने आप में कि इसके अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। 20 वोल्ट की बैटरी कैसे, 20 - 0 यानी 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो कभी भी आपको ऐसा दिखाया जाए तो समझ जाइएगा क्या इसके अक्रॉस बैटरी लगी है, बस हमें दिखाया नहीं गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिए, आपको इस क्वेश्चन में और क्या दिया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इतनी तो बात समझ में आ गई, सेम क्वेश्चन है। 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम, बैटरी 20 वोल्ट की लगी है, बैटरी 20 वोल्ट की लगी है। तो क्वेश्चन तो दोनों सेम है, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक एडिशनल डेटा आपको दी है, 4 एम्पियर करंट बह रहा है। एक्चुअल में तो ये 4 एम्पियर ही तो बह रहा है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 4 एम्पियर आपको दिया है। अब क्या आपसे करंट नहीं पूछा है, आपसे बोला है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी आपसे बोला जा रहा है एक्स हमें बता दो। असल में आपको आंसर पता है, क्या है आंसर, क्या है इसका 0। अभी तो आपने देखा, लेकिन अभी थोड़ा ये तो आपको पता है, लेकिन आइए देखते हैं असल में 0 होगा या नहीं होगा। आइए देखिए, समझिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, समझिए। जो कि करंट आपका फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली रजिस्टर के अगर जब में साइन दिखाने होते हैं प्लस या माइनस, तो कैसे दिखाते हैं, इस वाले को प्लस, इस वाले को माइनस, इस वाले को प्लस, इस वाले को माइनस। कैसे दिखाए साइन, करंट ऐसे जा रहा है तो डेफिनेटली रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली करंट ऐसे ही जा रहा है तो ये वाला पॉइंट रजिस्टर का हायर पोटेंशियल इसलिए प्लस, ये वाला लोअर पोटेंशियल इसलिए माइनस। साइन दिखाने आ गई। बैटरी में कैसे दिखाते हैं, वैसे तो हम बात कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। बैटरी अगर आपकी ऐसे है, तो बड़ा वाले को हायर बोलते हैं, हायर पोटेंशियल प्लस, इसको माइनस। बैटरी में ऐसे दिखाते हैं, रजिस्टर्ड में करंट के फ्लो के डायरेक्शन की हेल्प से हम दिखाते हैं। नोट करके जितना बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे, अब आपसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाए इस 2 ओम के अक्रॉस, तो कितना होगा, वोल्ट कितना होगा, V = IR। I कितना 4 एम्पियर जा रहा है, R कितना 2, तो 4 × 8, हाँ 8 आया था, याद आया। तो इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज बोलूं तो कितना है, IR मतलब हो गया 4, मतलब कितना हो गया, यानी 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना है 4 एम्पियर, तो 4 × 3 = 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी है 12 वोल्ट। अब समझिए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखने का तरीका सीखिए। वोल्टेज लिख रहा हूं मैं पूरे सर्किट में, वोल्टेज लिख रहा हूं पूरे सर्किट में। आइए देखिए वोल्टेज टोटल यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं कोई पॉइंट, ए पॉइंट, या छोड़िए ए भी छोड़िए, इसका नाम डाल दिया है एक्स।
अच्छी बात है, या बी बोल दीजिए, कुछ भी। आइए, पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ है? एक यहाँ पे पोटेंशियल दिखा है, रजिस्टर्ड के अक्रॉस पोटेंशियल 8 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यानी 4 वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पे है 20 तो मैंने लिखा 20 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या है? 8 वोल्ट, रजिस्टर्ड के अक्रॉस 8 वोल्ट। अब मैं प्लस का 8 लिखूं माइनस का 8, तो ये कंफ्यूजन है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, अब मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, यानी मैं घट रहा हूँ। जब भी घटते हैं माइनस साइन, और जब भी बढ़ोगे तो प्लस साइन। अब रजिस्टर्ड के अक्रॉस जाने में प्लस से माइनस आ रहा हूं, यानी घट रहा है, यानी -8 वोल्ट, -8 वोल्ट। वी हटा दीजिए, चलिए छोड़िए, -8। इसके बाद फिर मैं इसके 3 ओम के रजिस्टर्ड के अक्रॉस जा रहा हूं, तो कितना है? प्लस से माइनस जा रहा हूं। अगेन रजिस्टर्ड के अक्रॉस क्या? प्लस से माइनस, यानी घट रहा हूं, तो घटने का मतलब माइनस आएगा, -12 वोल्ट इक्वल्स टू आपको जहां पे निकालना है एक्स। अब देखते हैं 0 आ रहा नहीं आ रहा। अरे वाह, 0 आ भी रहा। 12 + 8 20 - ये कितना हो गया? 0। x = 0। हाँ, आना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अगर आपको ये नहीं दिया रहता, अगर आपको एक काम करते हैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा क्या चेंजेस करते हैं इसमें। अगर आपको यहाँ पे 0 वोल्ट दिया रहता, आइए अगली प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं, मिक्स मत करिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 वोल्ट। उस 20 नहीं दिया होता, लेट अस सपोज आपको एक 20 अब नहीं दिया होता, आपसे बोला जाता है ये y निकालो, या इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं a पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या बोल रहे हैं? a पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम b पॉइंट। इसका नाम क्या है? b पॉइंट। अब a पॉइंट पे आपसे बोला जा रहा है va है जो, va निकालो, va फाइंड आउट करो। ये सेकंड प्रॉब्लम है। एक्चुअल में आपको पता है va कितना आना चाहिए, ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसलिए इसको थर्ड लिख रहा हूं, जो कि कहां से डिराइव करी जा रही है, मतलब इसी को फर्दर सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम में हमने क्या चेंज किया है? va फाइंड आउट करना है, अननोन। वैसे आंसर क्या आएगा आपको पता है, 20 वोल्ट, लेकिन हम मेथड सीख रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आइए, तो कैसे लिखूंगा मैं? va, बिल्कुल इसके अक्रॉस जा रहे हैं, va घट रहा है, यानी -8, यानी फिर से घट रहा है, प्लस से माइनस, यानी -12 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 0 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं कितना है va। अरे वाह, 12 वोल्ट आ गया। बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि लिखना कैसे है अपनी इक्वेशन को, वोल्टेज की जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? आइए बच्चों, अगर आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, चलिए इसी प्रॉब्लम में मैं अब एक बैटरी डालने जा रहा हूँ। आइए देखिए, एग्जाम्पल 3 यहाँ तक हो चुका है, एग्जाम्पल 4 आइए देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या था, मैं याद दिला दूं आपको। आपका यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा है, इसके बाद आपका 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, एंड यहाँ पे आपको क्या बोला है? 12 वोल्ट की बैटरी। आइए एक काम करते हैं, इसको एक्चुअल बैटरी दिखाई देते हैं। सॉरी, 12 नहीं, कितनी? 20 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है। ये बड़ा वाला मतलब क्या होता है? हायर टर्मिनल। ये सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। आइए, अब इस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। वो क्या चेंजेस कर रहा हूँ, आइए देखिए। मैंने क्या किया, इसमें एक और बैटरी लगा दी, वो भी कैसे लगाई है, आइए देखिए। वो भी मैंने कैसे लगाई है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे, और ये कितने की है आपकी? ये है आपकी 5 वोल्ट की बैटरी। ये है आपकी 5 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए, अगर आपको वो लिखना, इक्वेशन लिखना आया प्लस माइनस, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तब तो आप ये प्रॉब्लम कर पाएंगे। आइए देखिए, इसमें आपको वही इक्वेशन लिखनी है, सेम इक्वेशन लिखनी है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, सुनिए। पूछा ये जा रहा है आपसे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दीजिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वैसे यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 0, तो फाइनल आंसर तो 0 आना है, आप लोगों को पता है। फिर भी हम अननोन बन के एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट है यहाँ पे A पॉइंट,
एंड बी पॉइंट आपको दिया हुआ है वी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वी ए इक्वल टू 20 वोल्ट। वी बी आपसे पूछा जा रहा है, वी बी बता दीजिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा, यहाँ पे वी बी अननोन लिखा, यानी ये 20 वोल्ट लिखा और ये वी बी अननोन है, मतलब घूम फिर के मैंने यहाँ पे बैटरी दिखा दी। जब मैंने बैटरी दिखा दी तो क्या मुझे दिखाने की जरूरत है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आइए अब समझिएगा कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका कैसे है। आइए सेम पहली बात, करंट कितना फ्लो हो रहा है बता सकते हैं इस सर्किट में। आइए करंट कितना फ्लो हो रहा है, नेट रेजिस्टेंस कितना है 325। आइए लेट अस सपोज इस प्रॉब्लम में आपको करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपको 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अननोन निकालना है वी बी। आइए समझिए कैसे लिखेंगे, अभी बताया था वी ए यानी 20, देखिए यहाँ पे वी ए यानी 20, यहाँ पे देखिए साइन दिखा दीजिए जल्दी से। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज अगेन प्लस एंड दिस इज माइनस। बैटरी का प्लस कैसे दिखाते हैं, ऐसे, माइनस ऐसे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इक्वेशन लिखिए। आइए सबसे पहले यहाँ पे ए पॉइंट पे 20 वोल्ट, प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा पहले तो मुझे पोटेंशियल जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2 ओम है और करंट कितना 3 एम्पियर जा रहा है, तो 3 दूना 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप है। इसके अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आ रहा है और 3 एम्पियर 3 ओम का है तो 3 3 जा 9 वोल्ट यहाँ पे है। आइए चलिए यहाँ पे 20 प्लस से माइनस 6 वोल्ट प्लस से माइनस घट रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, घट रहे हैं यानी माइनस से। फिर यहाँ पे 9 वोल्ट अगेन प्लस से माइनस, माइनस की तरफ जा रहे हैं यानी घट रहे हैं, माइनस 9 वोल्ट। अब यहाँ पे बैटरी अगेन प्लस से माइनस घट रहे हैं, माइनस 5 वोल्ट इक्वल्स टू वी बी। माय डियर फ्रेंड सॉल्व कीजिए। 9 प्लस 6 15, 15 5 20, 20 माइनस 20 0। वी बी 0 आना भी चाहिए था, वी बी 0 आ भी रहा है। क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले बोला था वहां पे 0 वोल्ट दिख रहा है, हाँ 0 आना भी चाहिए। बात समझ आ रही है। अब इसी प्रॉब्लम में अगर बैटरी का डायरेक्शन ऐसे होता, प्लस वाला टर्मिनल ऐसे से उल्टा होता तो क्या होता, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो रहा होता, यानी आप बढ़ रहे हैं, आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप +5 लिखते हैं। बात समझ आ गई। सिर्फ आपको इतना सिखाना था यहाँ पे। इतना शायद आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ? चलिए अगर क्लियर हुआ तो आइए एक और एग्जांपल करते हैं। आइए बच्चों इस प्रॉब्लम में अगेन क्या निकालना है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी ए 0 वोल्ट पे है एंड आपसे पूछा जा रहा है वी बी बता दो, यानी आपको फाइंड आउट करना है वी बी। क्या है प्रॉब्लम, फाइंड वी बी, यानी बी पॉइंट कितने पोटेंशियल पे है। इतनी बात समझ में आ रही होगी कि 5 एम्पियर करंट, पहले सुन लीजिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 2 ओम के 2 रजिस्टर, बैटरी 4 वोल्ट 10 वोल्ट जिनकी डायरेक्शन आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बी का पोटेंशियल निकालिए। और पहली बात करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बी से इधर फ्लो हो रही है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पे, तभी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यानी इतना तो सुनना आ गया आपका, ये अगर 0 है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये -20 होता तो -20 से बड़ा -10 भी आ सकता था। लेट अस सपोज एग्जांपल, बात समझ में आ रही है। तो ये 0 है यानी 0 से बड़ा आंसर होना चाहिए। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, हम देखेंगे अभी, पहले इतना देखिए। आइए वी बी आपको निकालना है। चलिए कैसे करेंगे, सेम सबसे पहला काम पोटेंशियल ड्रॉप। 5 एम्पियर यहाँ से आया, बैटरी के अंदर से 5 एम्पियर गया, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर आपका यहाँ पहुंचा, 5 एम्पियर आपका यहाँ पहुंचा, यानी 5 एम्पियर इसके अंदर से पास हो रहा है। दैट मींस 5 टू 10, इसमें कितना है 10 वोल्ट, इस पे कितना है वैसे ही बता दीजिए, कितना 5 × 2 अगेन 10 वोल्ट। इतनी बात समझ आ रही है। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, साइन कैसे लिखते हैं, आगे देखिए। साइन करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर का लिखिए। 5 एम्पियर इस रजिस्टर से जा रहा है यानी डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल में होगा, प्लस एंड ये माइनस। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रजिस्टर में साइन लिखते हैं। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका प्लस एंड ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। इतनी बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
रजिस्टर में करंट कैसे डायरेक्शन दिखाते हैं, प्लस माइनस, रजिस्टर में करंट की हेल्प से। अब बात आती है बैटरी में कैसे दिखाते हैं। बैटरी में दिखाते हैं आपके हायर पोटेंशियल वाले को प्लस दिखाते हैं, लोअर पोटेंशियल वाले को माइनस, हायर वाले को प्लस दिखाते हैं, लोअर वाले को माइनस। इतना काम अगर आपने कर लिया तो अब आपको तो बस इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से कर लेते हैं, कहीं से भी कर लीजिए, हार्ड मैटर। आइए वी ए कितना है 0, अब माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, यानी प्लस 10, यहां प्लस से माइनस यानी घट रहे हैं यानी -4, यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं यानी +10, यहां बैटरी में माइनस से प्लस यानी बढ़ रहे हैं यानी अगेन +10 इक्वल्स टू वीबी। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है 10, 10, 20, 10, 30, 30 - 4 यानी 26, यानी वीबी आपका कितना आ गया 26 वोल्ट। पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब एक बात सुनिए, अगर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं दिया होता, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे क्या होता VA, यहाँ पे क्या होता VA, ये VA होता डेफिनेटली 0 की जगह, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा होता, आपका आंसर आ रहा होता VB - VA इक्वल्स टू 26 वोल्ट। अब ये 26 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है, यानी इसके अक्रॉस एक बड़ी सी बैटरी लगी होगी 26 वोल्ट की। अब 26 वोल्ट का मतलब क्या है, ये टर्मिनल आपका VB 26 में है तो ये 0 होगा। अगर ये आपका 30 वोल्ट में है, अगर ये 30 वोल्ट में है तो ये कितने में होगा 4 वोल्ट। क्यों 30 - 4 26, यानी बैटरी आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिखाती है। तो कहने का मतलब क्या है समझिए, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर आपने यहाँ पे किसी सर्किट में कुछ भी बना हुआ है R1 R2, लेट अस सपोज दिस इज R1 दिस इज R2, यहाँ पे लगी है बैटरी। अब आपको अगर ये दिया है 20 वोल्ट, इसका क्या मतलब है समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 है तो ये 0 होगा, नंबर 1। अगर यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 22 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मतलब क्या इसी पोजीशन पे, तो यहाँ पे कितना 2 वोल्ट, क्योंकि 22 - V अगेन 20। तो आपको जैसे दिखाने दिखाइए, कुछ गलत नहीं है। आप 20 और 0 भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है। 20 - 0 20, 22 - 2 भी तो 20 होता है, यानी ये भी सही है। आपको यहाँ पे इसके अक्रॉस जो दिखाना है दिखाइए। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्किट में, किसी सर्किट में दिया रहता है, ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई है, यहाँ पे आपकी लगी है 30 वोल्ट की बैटरी। अब आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे 32 वोल्ट भी दिखा सकते हैं और यहाँ पे 2 वोल्ट भी दिखा सकते हैं। तो अगर 32 - 2 30 होता है, तो आपको क्या ये सर्किट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये दिखा दिया 32 - 2 वोल्ट। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिखाती है। अब वो 32 - 2 लिखो या 30 - 0 लिखो, घूम फिर के दोनों 30 वोल्ट। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा, तो हम ज्यादातर 30 वोल्ट को हम 30 और 0 क्यों लिखते हैं। माय डियर फ्रेंड, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 0 को किसी से भी सब्ट्रैक्ट करने में, ऐड करने में क्या काफी आसान है, यानी कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। बात समझ आ रही है। तो आप अदरवाइज कुछ भी मान सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो यही आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा था। तो VB - VA 26 वोल्ट आया है। अब अगर VB आपका 50 होता है, VB अगर 50 होता है तो अकॉर्डिंगली VA क्या होगा आप निकाल सकते हैं। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको डायरेक्शन लिखनी आई? क्या आपको प्लस माइनस साइन लिखने आए? प्लस माइनस साइन रजिस्टर में कैसे लिखते हैं, बैटरी के क्रॉस कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अगर इतना सब आपको क्लियर हो चुका है तो आपका इतना लेवल हो चुका है कि आप नाउ एक्चुअल वर्किंग ऑफ बैटरी समझ सकें। तो इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग ऑफ बैटरी, आपकी बैटरी असल में काम कैसे करती है। इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस